आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या जेनेटिक कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जेनेटिक कारण है भी तो कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर कि इन कारणों की वजह से ही आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है। सबसे पहला टेस्ट या कहो कि परीक्षा ये होगी कि मेडिकल या सेक्सुअल हिस्ट्री लिया जाएगा आपके और आपके पार्टनर का। मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे कि आपको क्या डायबिटीज है, क्या थायराइड का प्रॉब्लम है, हार्मोन इश्यूज है, प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम था, ये सब देखते हुए, और सेक्सुअल हिस्ट्री यानी कि आप प्रॉपर इंटरकोर्स कर पा रहे हैं या नहीं, इसमें कोई दिक्कत हो रही है, ये सब जानकारी लेने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। किसी जेनेटिक कारण की वजह से कोई भी पार्ट अगर मिसिंग हो, एक्सटर्नली या इंटरनली, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। एटलीस्ट अंदर तो जांच करने के बाद ही पता लगता है, बट बाहर की तरफ से सब कुछ जांचा जाता है आपके डॉक्टर के बारे में, या गायनोकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट ये देखकर बताएंगे कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं। उसके बाद सीमेन एनालिसिस किया जाता है। सीमेन एनालिसिस हमें बहुत अच्छा आइडिया देते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। आपके सीमेन एनालिसिस में स्पर्म्स के काउंट देखे जाएंगे, मॉर्फोलॉजी देखी जाएगी, मोटिलिटी देखी जाएगी, यानी आकार भी देखा जाएगा और हरकत भी देखी जाएगी नंबर के अलावा। इससे हमें ठीक अनुमान लगा सकते हैं कि हार्मोन प्रोडक्शन भी ठीक तरह से हो रहा है और अंदर सब कुछ ठीक से चल रहा है। लेकिन अवश्य अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हार्मोन एवेल्युएशन भी किया जाएगा। उसके बाद ब्लड टेस्ट। इन ब्लड टेस्ट में, जैसे मैंने कहा, ब्लड टेस्ट में हार्मोन एवेल्युएशन किया जाएगा। जो हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, उनकी जांच की जाएगी। अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये पता लगा जाएगा ये क्यों हो रहा है। क्या इम्बैलेंसेस को दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है या ये जेनेटिक कारण की वजह से ठीक नहीं हो रहा है, इसका अनुमान लगाया जाएगा। जैसे मैंने कहा, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, अंदर की तरफ भी झांका जाएगा, स्कैन्स किए जाएंगे। स्कैन्स के द्वारा पता लगाएगा कि क्या यूट्रस ठीक है, कोई यूनिकॉर्नेट यानी एक भाग नहीं रहना, या बाइकॉर्नेट यूट्रस यानी कि दो भाग में डिवाइड हुआ हुआ यूट्रस है, क्या फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूब का रहना बहुत ज़रूरी है, अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वजाइना ठीक है, क्या सर्विक्स ठीक है, ये सब कुछ स्कैन द्वारा किया जाएगा। पुरुषों में ये देखा जाएगा टेस्टिस ठीक है क्या, सेमिनल वेसिकल्स ठीक है, प्रोस्टेट ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, तो ये सब भी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जेनेटिक टेस्ट कैरियोटाइपिंग होता है, जो दोनों में भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद ये टेस्ट किया जाता है। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसमें आपके क्रोमोसोम्स को देखा जाता है, क्या सब क्रोमोसोम्स सही मात्रा में है और सही रूप में है। अगर उनमें कोई ट्रांसलोकेशन हो गया है, यानी कि जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहते हुए दूसरे पार्ट पे चला गया, अगर क्रोमोसोम का पार्ट, या इन्वर्शन हो गया, जिस तरह रहना चाहिए वो नहीं और उल्टा हो गया है, इन्वर्शन हो गया है, ये सब इस कैरियोटाइप के द्वारा पता लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि जेनेटिक कारणों की वजह से ही इनफर्टिलिटी के शिकार हुए हैं आप। इसका उपाय क्या है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बट टेस्ट जो है वो बहुत सिंपल है और ये एक नॉर्मल इनफर्टिलिटी वर्कअप में अवश्य किए जाते हैं। यानी कि जब आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, ये सब जो मैंने बताया है ये अवश्य किए जाएंगे। बेशक जेनेटिक टेस्ट कैरियोटाइपिंग जो है वो हर पेशेंट को नहीं बताया जाता है, बट हिस्ट्री देखते हुए, या प्रीवियस मिसकैरेजेस, आपका गर्भ नहीं रुक रहा है, या आपको पीरियड ठीक से नहीं हो रहा है, या आपके फिजिकल फीचर्स में आपको उनको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो कैरियोटाइपिंग अवश्य किया जाएगा। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।